डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के और बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं। यानी जो लोग जमहूरियत में मानते हैं, जो लोग आजाद सहाफत में मानते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं, वो भी सर पकड़ के बैठे हैं। मेरी जिससे भी बात हुई उन्होंने कहा यार ये तो हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इदारा इस लेवल तक जा सकता है या इस लेवल तक नफरत फैल सकती है, या कम से कम डीजी आईएसपीआर के लेवल का एक जर्नैल बैठ के इतनी पोलिटिसाइज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। अब रद्देमल भी उतना ही शदीद आ रहा है, बड़ा जबरदस्त रद्देमल आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्देमल आया। जो लोग बेचारे नरम थे, ज्यादा खुलकर बात नहीं करते थे, वो भी खुलकर बात करना शुरू हो गए। मैं अली मोहम्मद खान साहब को पढ़ रहा था, उनसे लोग हमेशा शिकवा करते रहे कि आप बहुत खुलकर नहीं आते इस लड़ाई में, तो उन्होंने भी आकर कहा जी इमरान खान लीडर है, ये ज्यादती है जो आज इमरान खान के साथ हुई है। बहुत सारे दीगर लोग भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा शदीद रद्देमल आया, खासतौर पर उस बयान पर जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कुत्ता कहा है डीजी आईएसपीआर ने। ये एक जर्नलिस्ट का सवाल था, उन्होंने सवाल पूछा जनाब वो कुत्ते बांधे थे मस्जिद में, तो क्या ये वाकया इसके ऊपर कोई आपका रद्देमल नहीं आया? तो असल में तो बात ये नहीं थी, जो बात सवेला अफरीदी ने की थी वो ये थी कि मस्जिद में कुत्ते बांधे गए। जब लोग गए और जाकर उन्होंने बात की तो उन्हें कहा गया कि आप और कुत्ते हमारे लिए एक जैसे हैं। यानी वो जो लोग गए थे उनकी तौहीन की गई, उन्हें भी कुत्ते करार दिया गया। इसके ऊपर सबने ये कहा और सबको ये शुबा था, यानी मुझे भी ऐसा था कि शायद मामला एग्जेजरेट हो रहा, लेकिन जैसा वज़ीर आला ने कहा हमने वैसा रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद जब वहां पर मकामी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी वाकया हुआ है। मैंने कहा जी कैसे हुआ है? फिर सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा लोगों ने सबूत डाले कि मसाजिद के अंदर जो है वो अजीब तरह की सूरत पैदा हो गई है, जूतों के अंदर लोग अंदर भी चले जाते हैं। बहुत सारी मसाजिद या मदारिस जो है जहां पे पहले जुमे की नमाज या नमाज होती थी, वहां पे अब कंट्रोल कर दिया गया है क्योंकि आबादी उन इलाकों से चली गई है, सिक्योरिटी फोर्सेज के कंट्रोल में वो एरियाज। और ये कुत्तों वाला वाकया हुआ था, बाकायदा एक तकरीर भी इसके सिलसिले में पेश की गई। जो लोग एनी शाहिदीन थे उन्होंने ये बताया भी, बल्कि एक नौजवान की मैंने आपको वीडियो के बारे में बताया जिसने ये कंफर्म किया कि ये वीडियो उसने बहुत पहले अपने फेसबुक पे लगाई थी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नहीं है नौजवान, ये पासून का है। तो उसने भी ये बताया था कि जनाब ये कुत्ते वाला वाकया पेश आया था। जब लोग गए तो उन्हें कहा गया कि आप भी ऐसे हैं, कुत्ते हैं। अच्छा, हमें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि फौजी जो है वो एक फौजी ऑफिसर लोगों को कुत्ता कह सकता है, लेकिन वजीर आला को बदकिस्मती से सच्चा साबित कर दिया डीजी आईएसपीआर ने, वजीर आला को ही कुत्ता कहकर। यानी डीजी आईएसपीआर या फौज के बारे में एक ये मार्जिन जो लोगों के दिमाग में था कि ये किसी को कुत्ता नहीं कह सकते, वो डीजी आईएसपीआर ने अपने मुंह से कुत्ता का लफ्ज इस्तेमाल करके एक वजीर आला के लिए जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, जो वोट लेकर आया है, जिसने पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, जिसने, यानी एस्टेब्लिशमेंट तो पूरी की पूरी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के साथ थोड़ी थी, वो तो दूसरी जमातों के साथ थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन जीती है तो लोगों ने पीटीआई को वोट दिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब उनकी तौहीन हो गई। अब इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्देमल आ रहा है और शदीद तरीन गम गुस्सा है कि वजीर आला को कुत्ता कहा गया, हालांकि वो करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं। अब माफी का मुतालबा किया गया कि जनाब माफी मांगे इस मामले पर। तो क्या माफी मांगेंगे? एक तो यह साबित कर दिया वजीर आला ने जो कहा था वो ठीक कहा था, डीजी आईएसपीआर ने उसको ठीक साबित कर दिया कि ये कुत्ता कह सकते हैं। अब एक मैं आपको वाकया और याद दिलाता हूं, ये ऐसा पहली दफा नहीं है कि सियासतदानों को कुत्ता कहा जाए या कोई इस तरह की हरकत की जाए। ये जब जनरल अयूब खान के दौर में मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने जब चैलेंज किया अयूब खान को और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आई, तो फातिमा जिन्ना साहिबा की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। लेकिन क्योंकि उस वक्त जो मुल्क का कंट्रोल था वो अयूब खान के पास था, तो जनाब अयूब खान ने बड़े घटिया इल्जाम लगाए फातिमा जिन्ना पे, उनके ऊपर बड़ी गंद उछाला और उनके बारे में अखबारात में, टीवी में बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग करवाई। हत्ता कि खुर्रम दस्तगीर साहब हैं गुजरावाला से, PMLN के, इनके जो वालिद हैं दस्तगीर साहब, इनके बारे में यह दावा किया जाता है कि एक कुतिया इन्होंने ली, एक कुतिया, वो कुतिया लेके उसके गले में, कुछ लोग ये कहते हैं कि लालटेन डाल दी जो कि इंतखाबी निशान था फातिमा जिन्ना का। कुछ लोग कहते हैं जी फातिमा जिन्ना की तस्वीर जो है वो उस कुतिया के गले में लटका के उसको शहर का चक्कर लगवाया। ये यानी ये पुराना तरीकाकार है, ये डिक्टेटर ऐसे ही करते हैं। ये ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा कि किसी को कुत्ता कहा जा रहा है या इस किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर माफी का मुतालबा किया जा रहा है। अब जब लोग माफी का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आप इस पर माफी मांगे और आपको इसके ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सियासतदान मुंह खोल के देख रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि एक जर्नैल माफी मांगे। भाई जर्नैल ने कुत्ता कह दिया तो बस आप समझ जाए वो कुत्ता ही है। अब आप माफी का तकाजा ना करें, यानी अब जर्नैल ने गलत कह दिया तो गलत ही है, अब वो माफी नहीं मांग सकता कभी भी, ये मुमकिन ही नहीं है कि जर्नैल माफी मांगे। तो जनाब मैं आपके सामने अमेरिका की एक मिसाल लेकर आता हूं। अमेरिका के एक जनरल थे, जनरल स्टैनले मैक्रिस्टल। ये अमेरिका की तारीख के फाइनेस्ट जर्नलों में से एक है। यानी उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी था उसने एक दिन ये कहा था कि फाइनेस्ट वॉरियर एंड लीडर ऑफ मैन इन कॉम्बैट आई एवर मेट। ये मैं अपनी जिंदगी में कभी इतने जबरदस्त फौजी से नहीं मिला जितना जबरदस्त ये स्टैनले मैक्रिस्टल है। कमाल आदमी है ये आदमी। 34 साल तक अमेरिका के लिए जंगें लड़ता रहा। 34 साल ये अमेरिकी फौज के अंदर, 1976 में आया था, 2010 में ये गया। बड़ा जबरदस्त करियर था इस बंदे का। इसने कई जगह लड़ी अमेरिका के लिए, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड इसने लड़ी, गल्फ वॉर इसने लड़ी, अफगान वॉर इसने लड़ी, इराक वॉर इसने लड़ी, और आखिर में ये अफगानिस्तान के अंदर जंग का हिस्सा था जब इसकी नौकरी गई। अब अमेरिकी दिफाई तजियाकारों का मानना है कि इससे बेहतर कमांडर कम ही मिलते हैं। बड़ा शानदार जर्नल था अमेरिका का लड़ाई के मैदान में।
इस शख्स ने जो बाइडन और दीगर ऑफिशियल्स के बारे में कुछ तमस्कर अमेज बात कर दी और इसके लोगों ने भी कर दी। वो बात रिपोर्ट होगी मीडिया में और उसके बाद इसको बुलवाया गया, बुलवाकर इससे इस्तीफा मंगवाया गया और फिर इसको नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये बंदा देखें इतना तगड़ा था। इसके बाद 9 बड़े फौजी एजादात थे अमेरिका के। अमेरिकी फौजी एजादात एवं नहीं मिल जाते, बड़े बड़े 9 फौजी एजादात थे और तगड़े फौजी एजादात थे इस बंदे के पास। लेकिन स्टैनले मैकक्रिस्टल को, 4 स्टार जनरल को बराक ओबामा ने बुलवाया। उसने ना सिर्फ माफी मांगी तहरीरी तौर पर, माफी मांगने के बाद उसको उसके ओहदे से 23 जून 2010 को मैदान जंग से बुलवा के हटा दिया गया।